पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं देव वैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। सर, मुझे लगता है कि ये उसके परिवार के किसी सदस्य ने किया है। ऐसा क्यों? मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ये पारिवारिक रंजिश लग रही है, केलकर ने जवाब दिया। हो भी सकता है, अब तो रमेश का घर ही ये गुत्थी सुलझाएगा। हाँ सर, चलिए। हम रमेश के घर पहुंच चुके थे। रमेश के घर के बाहर सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं। उसके घर के बाहर एक आंगन भी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई नहीं आता जाता। हम रमेश के घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। दरवाजे पे एक ताला भी लटका हुआ था। मेरी नजर ताले पर पड़ी और ताले की तरफ देखते हुए मैंने केलकर से कहा, ये देखो केलकर, ताले पर जंग नहीं लगी है। इसका मतलब कि यहाँ जरूर कोई ना कोई आता रहता है। तब केलकर ने कहा, हाँ सर, इस घर को देखकर तो लगता है कि यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन जब ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो यहाँ आता रहता है। मगर सर, एक बात समझ नहीं आई। अगर ये घर रमेश का है तो फिर ये रहता कहाँ होगा? क्योंकि घर की हालत देखकर तो लगता नहीं कि यहाँ कोई रह सकता है। अब ये तो अंदर जाने पे ही पता लगेगा। मैंने केलकर को घर की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। उसके बाद मैंने पांडे, जो कि एक हवलदार था, उसे ताला तोड़ने के लिए कहा। पांडे ने ताला तोड़ा। हम घर के अंदर घुसे। घर के अंदर का नजारा और बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। जहाँ बाहर का नजारा देखकर हमें ये लग रहा था कि यहाँ कोई भी नहीं रहता, अंदर के दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ रमेश ही रहता था। मैं और केलकर दोनों एक ही सवाल ढूंढ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों? रमेश चाहता क्या था? इस घर की ऐसी स्थिति के पीछे रमेश का मकसद क्या रहा होगा? रमेश के घर के अंदर हमें गुलदस्ते पड़े हुए मिले और अधिकतर दीवालों पर फूलों की तस्वीर। ऐसा लग रहा था जैसे रमेश को फूलों से बहुत गहरा प्यार था। फिर मैंने केलकर को किचन में भेजा, पांडे को बाथरूम में भेज दिया और मैं खुद रमेश के बेडरूम की तलाशी लेने के लिए गया। रमेश के बेडरूम में उसके बेड के पास एक फोटो रखी हुई थी। उस फोटो में 3 लोग थे। मैंने उस समय पहली बार अच्छे से रमेश का असली चेहरा देखा था। रमेश के बगल में एक लड़का था, तकरीबन 25 साल का। शायद वह रमेश का बेटा था। और रमेश के बगल में एक औरत थी जो रमेश की बीवी ही हो सकती थी। मैंने फोटो को उठाया और ध्यान से देखने लगा। तभी मेरी नजर दाई तरफ की दीवार पर लगी हुई रमेश की बीवी की फोटो पर गई। उस फोटो पर हार लटका हुआ था। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूरा रूम छान मारा, लेकिन कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जो मुझे उस किलर तक पहुंचा दे। मैं बेडरूम के बाहर आया और उस हॉल का जायजा लेने लगा जहां पर फूलों की तस्वीर रखी थी। मैं वहां से भी बाहर निकलकर घर के बाहर आ गया। मैंने केलकर को बोला कि मैं सामने वाले घर से पूछताछ करके अभी आता हूँ, तुम छानबीन जारी रखना। फिर मैं सामने वाले घर की तरफ बढ़ने लगा। वह 1 मंजिल का मकान था। रमेश जहाँ रहता था वहाँ गिनती के 3 मकान थे, जिनमें से एक रमेश का था और बाकी के मकान अभी बन रहे थे। मैं आगे की तरफ चल रहा था, तभी मेरी नज़र अपनी दाईं तरफ वाले एक लड़के पर पड़ी जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान के बाहर खड़ा खड़ा मुझे घूरे जा रहा था। मैंने अपने कदम रोके, अपना शरीर उसकी तरफ मोड़ा और फिर उस लड़के की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने सर पर टोपी लगाई हुई थी और साथ ही उसने अपना चेहरा काले रंग के कपड़े से ढक रखा था। मुझे देखकर वह अपने सामने खड़ी बाइक में बैठ गया और मेरे आने का इंतजार करने लगा। मैंने एक आवाज लगाई, ओए इधर आ। मेरी आवाज सुनते ही वह भाग गया। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर वह बाइक पर था, इसलिए मेरी पकड़ में नहीं आया। मैंने तुरंत केलकर को फोन करके कहा कि उस नकाबपोश को पकड़े। केलकर भी रमेश के घर से बाहर आया और जीप में बैठकर एक हवलदार के साथ उस नकाबपोश की ओर रफ्तार के साथ निकल गया। उसके पकड़े जाने की उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश जरूर की। मैं फिर से रमेश के सामने वाले घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कुछ सवाल मेरे मन में चल रहे थे, जैसे कि वो लड़का कौन था? क्या वो वही किलर था
या फिर रमेश का लड़का था? सबसे अहम सवाल जिसका जवाब मुझे साइलेंट किलर तक पहुंचा सकता था वो ये था कि कहीं रमेश का लड़का ही तो उसका किलर नहीं है। ये कहानी आगे चलकर कैसा मोड़ लेने वाली थी यह तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पहले से ही आभास हो चुका था कि आगे कुछ न कुछ ऐसा होगा जो मुझे अंदर तक हिलाकर रख देगा। मैं उस घर की ओर जाने लगा। उस मोहल्ले में वो घर इकलौता ऐसा दिख रहा था जो दिखने में बहुत सुंदर था। मैंने घर के दरवाजे के बाहर जाकर डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजे के अंदर का दृश्य मेरे दिल को मोह लेने वाला था, लेकिन अपने आप को काबू करते हुए मैंने उससे कहा, जी मैं इंस्पेक्टर कबीर शेखावत रमेश मरतालिया जी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। वैसे मेरे ख्याल से बैठकर बात करना ज्यादा बेहतर होगा, उन्होंने जवाब दिया। वो एक 33 साल की खूबसूरत महिला थी जिनकी आंखें दिखती कुछ और थीं और कहना कुछ और चाहती थीं, जिनके बालों का सुनहरा रंग उन्हें औरों से अलग बना रहा था। उनके चेहरे की रौनक देखकर तो एक पल के लिए मैं भी होश खोने लगा। हम अंदर गए। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैं बैठा और इधर उधर निहारते हुए पूरे घर की एक नजर में ही तलाशी लेने लगा। कुछ पल बाद वे मेरे लिए पानी लेकर आईं। मैंने पानी पिया और फिर बिना देर करते हुए उनसे सवाल पूछने लगा, जी आपका शुभ नाम क्या है? तब उन्होंने एक स्माइल के साथ जवाब दिया, जी मोहिनी श्रीवास्तव। मेरा अगला सवाल सीधे रमेश से जुड़ा हुआ था, इसलिए बिना देर करते हुए सीधे उनसे पूछा, आप रमेश को जानती हैं जो वहाँ सामने वाले घर में रहते हैं? मैंने अपनी उंगली उठाते हुए उन्हें घर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जी हाँ, रमेश जी मेरे बहुत करीबी थे और पड़ोसी होने के नाते मेरी बहुत मदद किया करते थे। मैंने उससे और कुछ जानने से पहले उसके बारे में पता करना ही सही समझा, इसलिए मेरा अगला सवाल सीधे उसके घर परिवार से था। अच्छा ये बताइए कि आप इस इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? आपके पति कहाँ हैं? मेरे इस सवाल पर उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसने थोड़ा रुकते हुए मुझे जवाब दिया, जी हाँ, इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, और रही बात मेरे पति की तो वो अब मेरे साथ नहीं रहते। तो दोस्तों कहानी यूं ही जारी रहेगी और इसके नए मोड़ को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू पॉकेट FM।